यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो पर जल्द से जल्द जुड़ जाइए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत का मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बिल्कुल निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपके सामने हम प्रश्न और एक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा और सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहला प्रश्न के। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की बात करते हैं। मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए कि मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। फटाफट कमेंट करते चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप लोगों ने। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग में वर्णित है? उपनिषद वैदिक वाङ्मय किस भाग का वर्णित है? इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अंतिम। कौन सा सही उत्तर है? अंतिम सही उत्तर है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचनाकार है? आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचनाकार है? इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन है 18 कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही जो उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है महर्षि व्यास। क्या है? महर्षि व्यास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दिया हुआ है कि किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है? ऑप्शन देख पा रहे हैं कि सत्य की, असत्य की, और ए और बी दोनों, और किसी का भी नहीं। तो देखिए 5वां नंबर का फटाफट आंसर क्या है। तो जीत जो भी होती है वो किसकी होती है? तो सत्य की जीत हमेशा होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि बड़ा से बड़ा क्या होता है? बड़ा से बड़ा क्या होता है? ईश्वर होता है कि परमात्मा होता है कि आत्मा होता है कि ज्ञान होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे बड़ा जो होता है क्या होता है? आत्मा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट एक एक प्रश्न पे ध्यान देते चलिए। आप लोग के सामने 7वां नंबर प्रश्न है। देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि संयंदमान क्या है? संयंदमान कौन है? संयंदमान कौन है? जल्दी से सही उत्तर दीजिए। सूर्य है या जीवन है या ईश्वर है या नदी है? इसका बिल्कुल सही जो उत्तर आपका हो जाएगा सूर्य। क्या है? सूर्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा कहाँ रहता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। आत्मा कहाँ रहता है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका, जल्दी से कमेंट करके दिखाइए। हाँ सही, इसका सही उत्तर है आकाश में। आत्मा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नानित्रम क्या है? नानित्रम शब्द का क्या अर्थ है? नानित्रम शब्द का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात असत्य। क्या होगा? असत्य होगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि विद्वान पुरुष को क्या विमुक्त होता है? विद्वान पुरुष को क्या विमुक्त होता है? जल्दी से कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है नाम रूप होता है। क्या होता है? नाम रूप होता है। बिल्कुल सही जवाब है नाम रूप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। देखिए कि लिखा हुआ है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो प्रश्न है 2020 और 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर क्या है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 5। कितने हैं? 5 है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आप लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि सत्य का मुंह किया पात्र से ढका हुआ है, यानी सत्य का मुंह की किस पात्र से ढका हुआ है? देखिए अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 2018-2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जो आंसर है कमेंट करिए जल्दी। तो इसका सही उत्तर है हिरण्मय। क्या है? हिरण्मय।
अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी। तो इसका जो सही उत्तर है समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है, बिल्कुल सही उत्तर है समुद्र में मिलती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। चलिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, जल्दी से कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या है। तो आपका 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोग कमेंट किए जल्दी। असत्य की किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। आप लोग देख पा रहे हैं कि सत्य की विजय हमेशा होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जीवों के गुहा में कौन रहता है, जीवों के गुहा में कौन रहता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, अर्थात आत्मा। क्या है, आत्मा रहता है। जीवों को गुहा में कौन रहता है, तो आत्मा रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए 2021 में पूछा हुआ प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, देखिए जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा। 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसका बिल्कुल सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए अर्थात दिया हुआ है कि ईशावास्योपनिषद, अर्थात ईशावास्योपनिषद है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किसकी जीत नहीं होती है, बिल्कुल असत्य की जीत नहीं होती है। बिल्कुल यह प्रश्न हम लोग इससे पहले भी देखे हुए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या होना चाहिए। देखिए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है, तो वह आपका है आत्मा। क्या है, आत्मा। छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या होता है, आत्मा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो देख पा रहे हैं आप लोग अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नदियाँ समुद्र में किससे मिलती है। नदियाँ समुद्र में किससे मिलते हैं, इसके बिल्कुल सही जो उत्तर है जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दिया हुआ है ऑप्शन डी अर्थात नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। तो ये हम लोग देखें कि पार्ट 1 का कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव। पार्ट 1 का मंगलम पाठ का जो ऑब्जेक्टिव 19 है वो कब जो है पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला पार्ट का ऑब्जेक्टिव। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझाते हैं कि पाटलिपुत्र वैभव क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखेंगे, आप लोग जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, अर्थात पुराना नाम क्या था पाटलिपुत्र को, जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पाटलिपुत्रम का पुराना नाम है पाटलियाम। क्या है, पाटलियाम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है, क्या प्रश्न दिया हुआ है देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न कि पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम है। पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम है। तो पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम है वह क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो है कमेंट जल्दी करके बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है कि पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम है। तो पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम है वह है पुष्पपुरम। क्या है, पुष्पपुरम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कूटनीम ग्रंथ के रचनाकार कौन है। कूटनीम ग्रंथ के रचनाकार कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका दामोदर गुप्त। क्या है, दामोदर गुप्त है। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। बिल्कुल जल्दी से जवाब इसका सही दीजिए। इसका सही उत्तर है राजशेखर। क्या है, राजशेखर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए। आपका राय जानना बहुत जरूरी है।
तो इसका सही जो प्रसिद्ध नाम है वो गोलगिरी से प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है? तो गोलगिरी से। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करिए। 2021 से पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है गंगा। बिल्कुल सही जवाब। गंगा नदी के किनारे जो है पटना पाटलिपुत्रम स्थित है। आगे देखेंगे प्रश्न कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग देख पा रहे हैं कि मेगास्थनीज जो था वह राजदूत था। क्या था? राजदूत था। याद कर लीजिएगा, राजदूत था। चलिए देखते हैं अब 8वां नंबर प्रश्न क्या है। 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है वह शरद काल में होना चाहिए। कब होना चाहिए? शरद काल में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किस राजा के काल में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किस राजा के काल में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था उत्कृष्ट थी। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका सही जो उत्तर है आपका क्या होना चाहिए? तो वह गुप्त, क्योंकि गुप्त काल के समय में पाटलिपुत्र के रक्षा व्यवस्था क्या था? बहुत अच्छा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वीडियो पर लगातार अंत तक बने रहिएगा। यह प्रश्न निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। दिया हुआ है कि सम्राट अशोक के समय में नगर की वैभव कैसी थी। सम्राट अशोक के समय में नगर की वैभव कैसी थी। बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात बहुत सुंदर थी। कैसा थी? बहुत सुंदर थी। अब देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था? पटना किसके समय में आया था? देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो कमेंट करके जल्दी आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो आपका जो सही उत्तर है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जो है पटना आए हुए थे। बिल्कुल याद करके रख लीजिएगा। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पाटलिपुत्रस्य वैभवम के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटलिपुत्र वैभवम के आधार पर पटना का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। याद कर लीजिएगा। बिल्कुल सही जो उत्तर है पाटलिपुत्र है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दिया हुआ है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आपका गुप्त वंश काल में। क्या है? गुप्त वंश काल में। याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि गोविंद सिंह सिख के कौन गुरु थे। गोविंद सिंह सिख के कौन गुरु थे? इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका दसम। क्या है? दसम। गोविंद सिंह सिख के कौन गुरु थे? तो 10वां नंबर गुरु थे। 10वां नंबर याद करके रख लीजिएगा। 10वां नंबर गुरु थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु जो पुल है कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या है। तो आपका जो सही उत्तर है पाटलिपुत्र में अवस्थित है। कहाँ? पाटलिपुत्र में, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे हैं कि 2019 में निश्चित रूप से पूछा गया था। दिया हुआ है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो वह आपका पाटलिपुत्र। बिल्कुल सरस्वती जी का वास था यहाँ पाटलिपुत्र में। याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं 2019 के प्रश्न है, रिपीट होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ है। तो आपका जो सही उत्तर है यहाँ पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से एक यहाँ ज़बरदस्त वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो कि निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में दवाई की तरह काम करेगा। चलिए देखिए दिया हुआ है कि परिभूत पुरंद स्थानम अर्थात परिभूत पुरंदर स्थानम जो है कि संज्ञा में किसकी दी जाती है, यानी कि संज्ञा किसे दी जाती है। जल्दी देखिए 19 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर है आपका पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। किसको दी जाती है? तो पाटलिपुत्र नगर को दी जाती है।
अब देखिए इसके अगला प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि बिहार की राजधानी नगर कौन सा है। बिहार की राजधानी नगर कौन सा है, देखिए कमेंट करके जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो यह तो सबको पता है क्योंकि पाटलिपुत्रम जो है बिहार की राजधानी नगर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि बुध के समय क्या है, बुध के समय में पटना का क्या नाम था। 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, बुध के समय पटना का क्या नाम था। तो बिल्कुल इसका सही जो उत्तर है आपका पाटलीग्राम। क्या था, पाटलीग्राम था। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि अगला प्रश्न जो दिया हुआ है बिल्कुल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। देख पा रहे हैं कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। जल्दी से सोचिए पटना का कौन सा नाम है। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र। क्या है, तो पाटलिपुत्र सही नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है। पटना शब्द जो है किस शब्द से बना हुआ है, जल्दी से देखिए क्या आंसर होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है आपका सही उत्तर जो है पतन शब्द से बना हुआ है। किससे, पतन शब्द से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह, देखिए 2021 से पूछा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। देखिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा यहाँ सिख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस धर्म के थे, तो सिख धर्म के थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देख पा रहे हैं आपको दिया हुआ है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर जो सेतु है वो कौन सा सेतु है। तो यह जो सेतु है आपका बिल्कुल सही उत्तर है गांधी सेतु। किस नाम से जाना जाता है, तो पटना का जो गंगा नदी पर सेतु है वह बिल्कुल आपको गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आप लोग अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।